धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी आत्मा का हम स्वागत करते हैं श्री राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया जीसस। ओरिया बसो जीसस, आमेन, हालेलुया लॉर्ड। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार था
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्रेम का, जो आपने उस क्रूस से परमेश्वर हमारे लिए लहू के रूप में दिया। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा हर एक बात के लिए, आपके परमेश्वर बलिदान के लिए, आपके प्रेम के लिए यीशु राजा, कि यीशु राजा आपने हम सबको चुना और यहाँ पे परमेश्वर इकट्ठा किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके परमेश्वर आपने नाम लेकर हमें बुलाया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। इस सुबह परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें चुना ताकि हम मिलकर परमेश्वर आपके नाम की स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु राजा हर एक चीज़ों के लिए, क्योंकि आदर और स्तुति और महिमा के योग्य सिर्फ आप है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप परमेश्वर हम अपने मुख से आपके पवित्र नाम को ले सकते यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद देते यीशु राजा, अपने हाथों को उठाकर यीशु राजा हम आज की सुबह धन्यवाद देते यीशु राजा कि यीशु राजा आपने हमें परमेश्वर चुना, हमें परमेश्वर अपने आत्मा से भरा ताकि यीशु राजा हम आपकी महिमा और स्तुति कर सके यीशु राजा। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते यीशु राजा उस प्रेम के लिए यीशु राजा जो संसार हमें नहीं दे सकता, लेकिन आप हमसे करते हैं। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह परमेश्वर स्तुति और महिमा जो चढ़ाई गई यीशु राजा, हमें विश्वास है परमेश्वर वो आपको परमेश्वर ग्रहण योग्य है। आगे की सभा परमेश्वर सब आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठने से पहले आपस में सबको जय मसीह की बोल सकते हैं और फिर आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। वचन के लिए तैयार हैं? वचन के लिए तैयार हैं? आइए हम स्वागत करेंगे बहन एंजेलिना का, जो हमारे बीच में प्रभु का वचन लेकर आती हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रभु के मीठे और मधुर नाम में आप सबका ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च में स्वागत है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सच में प्रभु ने आज का दिन दिखाया है। और जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी थी, दरवाज़ा खोला तो सच में प्रभु की बहुत सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में पाई जाती है। और सबके चेहरों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रभु ने आप सबको बहुत सुंदर बनाया है। और जैसे ही ये ओपनिंग वर्ड्स सिस्टर कमलेश के द्वारा आया कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हों, तो यहाँ पर भी मैंने वही सेम चीज़ को प्रभु ने जो मुझे दिया कि हमें प्रभु में हमेशा आनंदित रहना है और मगन रहना है। तो एक एक चीज़ें जो अभी तक हम लोगों ने इन्जॉय करा, चाहे वो ओपनिंग प्रेयर हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो भजन संहिता हो, सच में प्रभु की सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में पाई जाती है। तो हम लोग सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन में से निकालते हैं मत्ती उसका 5 और उसका 17 वर्ष। मैं छोटी सी दुआ करना चाहूँगी परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में पाई जाती है। सच में पिता आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। प्रभु जी आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु जी मैं आपसे खासकर प्रार्थना करती हूँ अपने लिए, जो वचन आपने दिया है पिता परमेश्वर, मेरे मुंह को आप छूइए पिता परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं पिता परमेश्वर मेरे मुंह के द्वारा आप बोले और बातचीत करिए। हम सब की भूमियों को आप तैयार करिए, मन की भूमियों को, ताकि जो कलाम पिता परमेश्वर कानों के जरिए पिता मन में जाता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो 30, 60 और 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ, मांगती हूँ यीशु नासी के नाम से, सुने और ग्रहण करिए। आमेन आमेन। मत्ती 5 उसका 17। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों को जो उन्होंने पूरी की और जो करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि व्यवस्था को नाश करूं, परंतु इसलिए आया कि व्यवस्था को मैं पूरा करूं।
प्रभु यीशु मसीह संसार में व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। जो कुछ भी वचन में प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है वो इस पूरे भूमंडल में हो रहा है। आप लोग सब जानते हैं, एक एक बात जो वचन में लिखी हुई है वो प्रभु यीशु मसीह ने कतरा कतरा करके पूरा किया है। परमेश्वर ने जो हमसे वायदे करे हैं, अपने लोगों से जो बोला है उसे वो पूरा भी किया है। और यही हमारी आशा है कि आने वाले समय में प्रभु की वो सारी बातें पूरी होंगी जो प्रभु ने अपने वचन में कही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लंगर हैं, वो हमारे एंकर हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो हमें परिस्थितियों को देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि कलाम कहता है मत्ती 24 उसका 4 से 6 में, सावधान रहना कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से भरमाएंगे भी। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। और हम इस समय बहुत सारी न्यूज़ को भी हम सुनते हैं और लड़ाइयों की चर्चा भी हम इस समय बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम घबराओ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि सच में परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और इस समय हम पूरी आज़ादी के साथ बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। प्रभु की आज़ादी है हमारे बीच में, उसके कलाम को हम सुन सकते हैं, प्रभु की स्तुति प्रशंसा गान हम कर सकते हैं बहुत ही आराम के साथ। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु की जो प्रॉमिसेस हैं, जो उसने प्रतिज्ञाएं हमारे बीच में करी हैं, मसीहा के रूप में प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से पहले बोला, उन बातों पर गौर करेंगे हम आज, और साथ ही साथ उन बातों को भी देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हुई हैं। वचन मत्ती 24 उसका 35 ऐसा कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। सच में परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूँ कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का जो कलाम है, जो वचन है, वो कभी भी नहीं टलेगा। अगर हम बाइबल में उत्पत्ति में जाएं, उत्पत्ति उसका चैप्टर 3 और 15 वर्स को अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 उसका 15 वर्स, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की संगति से अलग हो गए, तो पर भी परमेश्वर ने मसीहा जो आने वाला है अपनी योजना को आगे रखा। वचन यहाँ कह रहा है, बता रहा है कि स्त्री का वंश उत्पन्न होगा। हालांकि जो विवाह की योजना प्रभु ने, परमेश्वर ने जो पहले से बना के रखी थी, मानव जाति को बनाने की रीति को, वो यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वचन बता रहा है कि मसीहा के अंदर कोई भी पुरुष का अंश नहीं होगा। मसीहा स्त्री से जन्म लेगा। मत्ती 1:20 में वो जो पुरानी नियम में उत्पत्ति में जो कही गई भविष्यवाणी थी, वो हम देखते हैं मत्ती में वो पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जन्म लेकर एक स्त्री से उस भविष्यवाणी को पूरा किया। मत्ती 1 उसका 20। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम लोग सब जानते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती
होगी और उसका प्रभु यीशु मसीह को जन्म देगी। तो यहाँ पर हम देख पाए कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जो पुराने नियम में हम पढ़ा था अभी जेनेसिस 3 में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और उन्होंने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। लूक 1:35 में भी अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, लूका 1 उसका 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। जो उत्पत्ति में कहा गया वो यहाँ पर पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को अगर हम देखते हैं, वहाँ पर सारे लोगों में पुरुष का नाम आता है, लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वहाँ पर मरियम का नाम आया, जैसे आप लोग सब जानते हैं। मत्ती 1:16 में, मैथ्यू 1:16 में, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यहाँ पर वचन प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी को पूरा किया। अभी मैं आपको कुछ वचनों से लेकर चलूंगी कि पुराने नियम से कैसे प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियां पूरी हुई। निर्गमन 3, एक्सोडस 3 उसका 13 और 14 को अगर हम पढ़ते हैं। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे कहें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, प्रेज गॉड, थैंक यू। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जब मिस्री लोग परेशान थे और इजरायली लोग परेशान थे मिस्रियों से, क्योंकि वो लोग इजरायलीज को बहुत परेशान कर रहे थे, मजदूरी का काम करा रहे थे। तो परमेश्वर को उनका रोना, उनका चिल्लाना, उनकी कराहट सुनाई दी। तो परमेश्वर को ये भाया कि वहाँ से अपने लोगों को बाहर निकाल के लेकर आए। तो उन्होंने मूसा को चुना कि मूसा जाए और इजराइल फिरौन बादशाह के पास जाए, राजा के पास जाए, और वहाँ उसको बोले कि तू परमेश्वर के लोगों को यहाँ से जाने दे, ताकि वो परमेश्वर की उपासना और स्तुति प्रशंसा बढ़ाई कर सके। लेकिन यहाँ पर मूसा बहुत सारे एक्सक्यूजेस को बोलने लगता है। वो ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उसको क्या कहूँगा। ये एक बहुत सारे एक्सक्यूजेस में से एक एक्सक्यूज वो बोलने लगता है। लेकिन परमेश्वर मूसा से ये कहते हैं कि तू डर मत, तू घबरा मत, क्योंकि वो हमें जानते हैं। परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं उनके सारी जीवन को जानते हैं, सारी बातों को, मन के विचारों को वो पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर वो परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ, तू मेरे नाम से जा और मैं अपने लोगों को गुलामी में से छुड़ाऊंगा। यहाँ पर ये भविष्यवाणी मैं जो हूँ सो हूँ नए नियम में अगर हम देखते हैं, यूहन्ना चैप्टर 4 25 और 26 में आप यहाँ पे सामरी स्त्री को देख पाते हैं। और हम लोग बहुत अच्छे से सामरी स्त्री के बारे में जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस कुएं के पास आके बैठे हुए थे, तो वो सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आ रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और उसके जीवन के बारे में वो सब कुछ जानते थे। यहाँ पर वर्स 25 में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हालेलुया। यहाँ पर वो सामरी स्त्री को भी पता है कि एक मसीहा आएगा जो उन्हें आज़ाद करेगा। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप कर रही होती है और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के बारे में ये बातें बताते हैं, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके
शादीशुदा जिंदगी के बारे में जब बताते हैं तो वो सच में हैरान हो जाती है और वो कहती है कि प्रभु आपके भविष्यवक्ता है, क्योंकि जिसे आना था वो क्रिस्ट कहलाएगा और जो जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। मीन्स वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि और वो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगती कि क्या आप क्रिस्ट हैं, क्या आप सारी बातें हमको बताएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, क्लियर कर देते हैं इस बात को कि मैं ही क्रिस्ट हूँ, मैं ही वो सारी बातें जो तुम्हें नहीं पता है मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब वो उसके जीवन की सारी बातों को बता रहे होते तो शी वॉज सो हैप्पी, वो इतनी खुश हो जाती है कि वो अपने गांव में जाके इस सारी बातों को शेयर करती है कि एक मसीहा आया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। तो आज भी हम प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो हमने निर्गमन में पढ़ा, मैं जो हूँ सो हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। नेक्स्ट को अगर हम देखते हैं एक और भविष्यवाणी को जो कि भजन संहिता 34 चैप्टर उसके 20 में लिखी है। भजन संहिता 34:20। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमें बचाते हैं, अपने लहू से ढक के रखते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं और हमारी रक्षा भी वो करते हैं। उसके लहू से हम ढके हुए हैं, आगे और पीछे जैसा वचन भी बताता है, उसने हमें आगे और पीछे चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ पर दाऊद जब शाऊल राजा से बचता हुआ गत राजा के पास, आकीश राजा, गत का जो राजा आकीश था उसके पास पहुंचा तो उससे भी वो बहुत डरा हुआ था। शाऊल से तो वो डर के भाग ही रहा था और जब वो छुपने के लिए गत में पहुंचा तो वहां आकीश राजा से भी वो बहुत डरा हुआ था। और उसके ऊपर से ये भी बात हो गई कि उसके कर्मचारियों ने राजा को ये बात दाऊद को ये कहकर संबोधित किया कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। तो ये बात जब वो राजा के सामने कर्मचारी बोल रहे थे तो उसे और डर लग गया, क्योंकि वो अकेला था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ शाऊल उसके पीछे पड़े हुए हैं मारने के लिए, और यहाँ पर भी अगर इतनी तारीफ मेरी कर दी है और मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो यहाँ पर भी मुझे ये राजा घायल कर देगा, घात करेगा और शायद मार भी देगा। लेकिन यहाँ पर फिर उसने थोड़ी सी एक्टिंग करनी शुरू करी, पागल बन गया। और जब राजा ने उसको देखा कि वो तो पागल है, अपने ही होश में नहीं है, तो वो क्या हमें मारेगा या तो क्या हमारा नुकसान करेगा, इसलिए राजा आकीश ने उसको जाने दिया। इससे वो बच गया, राजा दाऊद बच गए। तो यहाँ पर भजन में जैसे लिखा हुआ है कि उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। तो यहाँ पर जैसे राजा दाऊद अपने कलाम में भजन में लिखते हैं 34:20 में, प्रभु यीशु मसीह जब वो इस संसार में आए और इस भविष्यवाणी को उन्होंने पूरा किया। यूहन्ना 19 में अगर हम पढ़ते हैं 36 में, किस तरीके से जो पुराने नियम की भविष्यवाणियां थी वो प्रभु यीशु मसीह ने एक एक करके पूरी करी। यह बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। हालेलुया। जॉन अगर यूहन्ना 19 और उसका थोड़ा सा ऊपर हम देखते हैं 33 में अगर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर उनकी मौत हो गई। तो जो दो डाकू, जैसा आप लोग सब जानते हैं कि दाएं और बाएं दो डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसीफाई होकर मर गए तो दोनों डाकुओं को सिपाहियों ने आके देखा कि वो अभी जिंदा थे, तो उनके घुटनों की हड्डियों को तोड़ा ताकि पूरा प्रेशर उनकी पूरी बॉडी का पैरों पे पड़े, उनको पेन हो और वो मर जाए, जल्दी उनकी मौत आ जाए। लेकिन उन दोनों डाकुओं की हड्डियों को तोड़ा। लेकिन जब सिपाही प्रभु यीशु मसीह के पास आए
और जब उनकी भी हड्डी को तोड़ना चाहा, लेकिन देखा कि उनकी तो पहले से ही मौत हो चुकी थी, वो मर चुके थे। तो यहाँ पर उनकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। यहाँ पर कलाम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया कि कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। तो मसीहा की कोई भी हड्डी नहीं टूटी गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वायदे पक्के हैं, वो अपने वायदों के बिल्कुल पक्के हैं। उनका वचन कभी टलने का नहीं है। वो उनकी एक एक प्रोफेसी जो उन्होंने जो वायदे करे, जो भविष्यवाणियां हुई, वो धीरे धीरे उन्होंने पूरी करी। मसीह अपराधों के संग गिने गए। प्रभु यीशु मसीह, जबकि हम लोग सब जानते हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं करा था, इस संसार में आकर वो निष्कलंक मेमने रहे, लेकिन सिर्फ आपके और मेरे लिए उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो अपराधी ठहरे। यशाया 53 में अगर हम पढ़ते हैं, यशाया 53 उसका 12th वर्स, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। ही वॉज अ सफरिंग सर्वेंट। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वे सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। अगर हम यशाया 53 पूरा चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि वो सुंदर नहीं था। He was not at all beautiful. वो तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ था और वो दुखी पुरुष था। रोगों से उसकी जान पहचान थी। लोग उसको देखकर मुंह फेर लेते थे। लेकिन ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये सब मेरे लिए थी या हमारे लिए थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं भाया। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उसने हमारे रोगों को सह लिया ताकि हम चंगे हो जाएं। आज भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अगर कोई भी बीमारी होती है हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारे सारे रोगों को दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान को दे दिया। उसने सारे के सारे पाप, सारे रोग हमारे जो थे वो अपने ऊपर ले लिए ताकि हम रोग मुक्त हो जाएं। हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे अपराधों को के लिए वो घायल हुआ, हमारे लिए वो कुचला गया, उसको ताड़ना पड़ी, कोड़े खाए उसने ताकि हम चंगे हो जाएं। हमें हर तरीके से उसने आज़ादी दे दी, नहीं तो आज भी हम गुलाम होते, पाप के गुलाम होते और पाप में ही मर जाते। लेकिन प्रभु को ये नहीं भाया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत असीम प्रेम करते हैं। कोई ऐसा संसार में नहीं है जो हमारे लिए अपनी जान दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए जान दी, ताकि जहाँ परमेश्वर वो चाहते हैं कि जहाँ वो जाएं, हमें अपने साथ लेकर जाएं। वो सताए गए लेकिन वो सहते रहे, उन्होंने अपने मुंह को नहीं खोला। उन पर दोष भी लगाया गया लेकिन वो चुप रहे, सिर्फ आपके और मेरे लिए। वो निर्दोष मेमने को बलिदान किया गया, अपराधियों के संग भी गिना गया। जैसे आप जानते हैं कि दोनों तरफ क्रूस पर डाकू, जिन्होंने कितने पाप करे, लटकाए गए। वो बिल्कुल निर्दोष थे, लेकिन क्योंकि प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, पुराने नियम में जैसा हमने पढ़ा, तो वह यहाँ पर मरकुस 15:27 और 28 में प्रभु यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को भी पूरा किया। मरकुस उसका चैप्टर 15, 27 एंड 28। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वो वचन कि वो अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। जी, यहाँ पर पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ कि वो अपराधियों के संग गिना जाएगा। और यहाँ पर सच में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसीफाई हो रहे थे तो 2 डाकू दाएं और बाएं उनके संग लटकाए गए। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का राज्य अटल है, वो हमेशा हमेशा बना रहेगा। 2 किंग 7 उसका 16 में जैसा लिखा हुआ है, दूसरा राजा चैप्टर 7 उसका 16,
तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार एक सया मैदा एक शेकेल में और सेकंड किंग 7:16। सॉरी, फिर मेरी शायद वर्ड्स गलत हो गई। उसका राज्य अटल रहेगा, उसका राज्य कभी भी टलने का नहीं है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। दाऊद की गद्दी हमेशा हमेशा के लिए स्थिर होगी। जो उत्तराधिकारी है वह कभी खत्म नहीं होगा। दाऊद का, जैसे हम फेमस सन को जानते हैं, राजा सोलोमन, वो पैदा हुआ और मर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हीं की वंशावली में से जब पैदा हुए तो वो पैदा हुए और उन्होंने राज्य करा। वो मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उनकी राजगद्दी, उनका सिंहासन कभी भी टलने का नहीं है। वो हमेशा युगानुयुग अब विराजमान है और हम उन पर आशा लगाए रखे हैं और ये उनका आना निकट है। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उनका राज्य फॉर एवर है, युगानुयुग बना हुआ है। लूका 1:32 और 33 में जैसा लिखा हुआ है, लूका 1:32, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। सच में परमेश्वर के राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा और अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने खुद अपने मुंह से जो भविष्यवाणियाँ करी, उन्होंने अपने उन बातों को पूरा भी किया। जैसे यूहन्ना 2 और उसका 19 में अगर हम पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला और उन बातों को उन्होंने पूरा भी किया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे तो उनके चेलों को ये बात समझ में नहीं आई कि उनको उनके बोलने का क्या मतलब था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये बात बोली कि तुम मुझे मार दो, लोग मुझे ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनको ये जो मंदिर की बात वो कर रहे थे, वो अपने शरीर को कह रहे थे कि तुम इस मंदिर को ढा दो, यानी कि यीशु मसीह को अगर ख़त्म कर दो, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15 चैप्टर वर्स 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारे गए और तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जी उठे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण उनका हो रहा था तो उससे पहले 40 दिन अपने लोगों के बीच में वो रहे और उन्होंने परमेश्वर के राज्य की बातों को उनको बताया, क्योंकि उनको पता था कि उनका स्वर्गारोहण होने वाला है और जब उनके लोग इस पृथ्वी पर रह जाएंगे तो वो एक आशा को हमारे बीच में छोड़ कर गए हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो जब वो स्वर्गारोहण जब उनका हो रहा था तो हो चुका, एक्ट्स 1 और उसके 8 को अगर हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 1 और उसका 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जा रहे थे बादलों पर, तो वो ये बोल कर गए थे कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा,
इस संसार में मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब मैं यहाँ पर था तो अपने लोगों के साथ था, और जब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाता हूँ। और वो सहायक हमारा पवित्र आत्मा है, जो हमारी अगुवाई करते, हमें कभी नहीं छोड़ते। कभी भी हम किसी भी मुसीबत परेशानी में फंस जाते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आती है या हम खुश होते हैं, तो हमें हर पल हर क्षण अपने प्रभु यीशु मसीह को याद रखना है। और धन्यवाद देते हैं कि सच में जब वो उठा लिए गए तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में वो छोड़ के गए। और उसी का 1 और 11 को अगर हम पढ़ते हैं, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। यही हमारी आशा है। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उसको बादलों पर देख रहे थे, तो 2 स्वर्गदूत आए नीचे और उनको वो बोलने लग गए कि तुम परेशान नहीं हो, वो गए हैं और हमारे वापस फिर आएंगे हमें ले जाने के लिए। तो ये एक हमारी आशा है। आज हम लोग सब जो इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के भवन में प्रभु से कलाम को सुनने के लिए, तो ये एक हमारी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह गए हैं और अब वो आएंगे तो एक बच्चे के जैसे नहीं आएंगे, अब वो एक राजा के जैसे आएंगे, एक दूल्हे के जैसे आएंगे और अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। तो क्योंकि पूरी एक कलीसिया तैयार होती है प्रभु के लिए, और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, तो हमें उसके लिए तैयार होना है। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन में ना तो कोई कलंक है और ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु, वरन प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो पवित्र और निर्दोष हो। तो हमें अपने जीवन को तैयार करना है हर एक दिन, हर एक पल, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह जिस क्षण भी आए तो हम दुल्हन की तरह तैयार पाए जाएं। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, 5 बुद्धिमान कुंवारियों को अगर हम देखते हैं तो उन डिफ्रेंशिएट कैसे हम मूर्ख और बुद्धिमान में कर पाते हैं, क्योंकि मूर्खों के पास उनकी कुप्पियों में तेल कम था या ख़त्म हो गया था, लेकिन उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के पास वो कुप्पियों में तेल हमेशा भरा रहा। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारा जीवन, हमारी आत्मा, प्राण और देह हमारे हमेशा तैयार, हमेशा बनी रहे, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ कोई बहाना नहीं, जब आए तो हम उसके साथ जाने वाले हो सकें। जैसे कि अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक आने वाले मैरिज के लिए, तो बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। छोटी से छोटी चीज़ों को ख्याल में रखा जा रहा है, और बड़ी से बड़ी चीज़ की कोई भी चीज़ उस मैरिज के आते समय मिस ना हो जाए। भाई रितांशु की जैसे तैयारी हो रही है, और कल भी हम भाई के साथ थे, तो बहुत चीज़ों को मोबाइल में देखा, तो एक एक माइन्यूट चीज़ें भी उसने लिख रखी कि उस समय तक कोई चीज़ मिस ना हो जाए। वैसे ही जैसे हम लोग सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, तो हमें अपने हर एक दिन को तैयार करना है। आज छोटी कुछ तैयारी कर ली, कल हमने कुछ और, हर एक दिन हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और हम कैसे प्रभु यीशु मसीह में तैयार हो सकते हैं, कैसे उसकी दुल्हन तैयार हो सकती है? जब हम कलाम को रोज़ पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमसे बोलता और बातचीत करता है। कहीं पर भी कैसी भी सिचुएशन में हो, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन का आंसर इसी में है। हमें कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ेंगे कलाम को तो हमें आंसर ऑटोमेटिकली इसी वचन में से, इन्हीं कलामों में से मिल जाएगा। जब हम परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और गान करें तो प्रभु हमसे हमारे निकट आते हैं। जब हम यहाँ पर आज सुंदर प्रेजेंट वर्शिप में जुड़े तो हमने सच में प्रभु की सुंदर उपस्थिति को महसूस किया। तो वैसे ही हम अपने आप को डेली हम तैयार कर सकते हैं। हमारा एक फोकस, हमें अपने माइंड को टारगेटिव रखना है, टारगेट बना के रखना है, फोकस रखना है अपने माइंड को कि हर एक दिन, क्योंकि प्रभु का आना निकट है, तो हमें हर एक दिन अपने माइंड को भी फोकस रखना है। हम संसारिक बातों में इधर उधर भटक जाते हैं और कई बार हम कलाम को भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है और आगे हमें बढ़ते चले जाना है। अपने जीवन को हमें
प्यूरिफाई करके रखना है, क्योंकि हम पापी हैं, पापी मनुष्य हैं, पैदा ज़रूर हुए पाप में, लेकिन हमें मरना नहीं है पाप में, क्यों हम परमेश्वर को जान चुके। पूरी दुनिया भागी चली जा रही है नरक की तरफ, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती है, एक सच्चे परमेश्वर को नहीं जानती है। लेकिन हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि प्रभु को हम जानते हैं, जिंदा परमेश्वर को हम जानते हैं, और दिन प्रतिदिन हमें उसमें आगे बढ़ते चले जाना है, ताकि हम जब वो आए तो उसके साथ हम जाने वाले हो सकें। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सुंदर कलाम के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया और मैं आपके साथ शेयर कर सकी। सबको जय मसीह की। और मैं पास्टर जी को बुलाना चाहूँगी। थैंक यू। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लेट्स प्रे। खुदा बाप, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने प्रभु जी हमारे बीच में और खास तौर पे अपनी बच्चियों के जीवन में किया। जितने लोगों ने प्रभु जी आज यहाँ पर इस सभा के अंदर में शिरकत की, पार्टिसिपेट किया, आराधना की, आप उन्हें बहुत आयत से आशीष दें। भजन संहिता को आपने आशीष दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओशना को आशीष दें, खुदावंदा हिना को आशीष दें। पिता सुंदर था, सारी जो आराधना के दल हैं उनको आपने अच्छी वॉइस दिया प्रभु जी। आई रियली थैंक यू फादर लॉर्ड। नई चीज़ को और नई बातों को जो आप दिखा रहे हैं या सुना रहे हैं उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमारी नई उम्मीदों को आप दिखा रहे हैं, मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। अपनी दासी को तूने इस्तेमाल किया प्रभु जी, आपने उसके जीवन में कार्य किया प्रभु जी। जो कुछ वो कर सकती थी उसे आपने सहायता और मदद दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमारे घुटने कांपते हैं, हमें डर लगता है और ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमें चला सकते हैं। हमें अपने आप पर नहीं प्रभु जी, हमें आप पर भरोसा होता है। और हम हर उस क्षण के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जब हमें आप पर निर्भर होना पड़ता है। We never wanted to go out of your hand, oh my Lord. We never wanted to say that we are too comfortable or confident that we don't need you anymore. No प्रभु जी, हमें आपकी हर समय ज़रूरत है। हमारे मरते दम तक हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप ही हमको चला सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावंदा, जब हम अपने अपने घरों को जाते हैं, यहाँ से डिस्पर्स होते हैं, आप हमारे साथ में जाएं। अपने अनुग्रह, अपनी दया और अपनी कृपा से आप हमें संभाल के रखें। जो आज लोग नहीं आ पाए हैं, जो अलग अलग कार्यक्रमों में आज व्यस्त हैं, पिता आप उन्हें भी आशीष दें। जब वो तेरे वचन को सुनेंगे, तेरी बातों को समझेंगे, खुदावंदा आप उनसे बोलिएगा और बातचीत कीजिएगा। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से।